मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैंची धाम को मानसखंड सर्किट से जोड़ने का निर्णय ऐतिहासिक रहा है। तीर्थाटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है। हर साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी मेले को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। धाम परिसर और आसपास की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग, मेडिकल सुविधा, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था और सफाई की योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार 12 जून तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। शासन और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालु सहजता से बाबा के दर्शन कर सकें और आयोजन हर वर्ष की तरह भव्यता के साथ संपन्न हो। इस साल भी पूरी 200 करोड़ के साथ बाबा का जो भंडारा है वो इस साल भी संचालित होगा और ये बड़ा अन्नपूर्णा का भंडारा है। यहाँ कभी अन्न की कमी आज तक तो देखी नहीं है। मैं आज 70 साल का हो गया हूँ और 7 साल की या 6 साल की उम्र से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बाबा का भंडार अच्छे और 15, 16, 17 ये तो आपने उसको सिर्फ नाम दे दिया। बाबा का भंडार कभी बंद होता ही नहीं। तो बाबा का भंडार चलेगा और सबको प्रसाद मिलेगा और सब सुखी खुश यहाँ से जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इंतजामिया ने, जिले की इंतजामिया ने आगे बढ़कर काफ़ी हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया, काफ़ी हमारा हमको सहूलियत भी दी है। हम उनको धन्यवाद अदा करते हैं। जितने भी कर्मी यहाँ ड्यूटी करेंगे उन सब के हम आभारी हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार का भंडारा जो है आप देखेंगे पूर्ववर्ती वर्षों के अपेक्षा इस वक्त और सलाहियत से संचालित है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा नीम करोली महाराज लगभग हर समय इस प्रकार के साधारण से कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी ने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली, तो उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया और उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से खास लगाव था और उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय यहीं कैंची धाम में बिताया था। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखा जाए। यहाँ आने वाले काफी भक्तों की इच्छा होती है कि वो कुछ दिन कैंची धाम आश्रम में रुकें, पर इसके लिए कुछ दिन पहले आश्रम को एक लेटर भेजना होता है जिसमें आश्रम में रुकने की वजह बतानी होती है। सही वजह होने के बाद ही आश्रम में रुकने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ होम स्टेज और लॉज भी हैं, जहाँ आप सबको एक स्टोरी के बारे में पता ही होगा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए थे और उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत करी थी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसके बाद ये मंदिर और ये आश्रम इंटरनेशनल मीडिया में आ गया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत मान्यता है कैंची धाम की और इस जगह को कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर बना है उसके दोनों तरफ जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है, इसलिए इस जगह को कैंची धाम कहा गया। तो ये रहा मंदिर और ये है उसका एंट्री गेट। आज देखिए काफ़ी सारा भीड़ है, आज ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है शायद, इसलिए काफ़ी रश है। और ये पूरा है आश्रम बाबा जी का। तो ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये है बाबा नीम करोली जी का। बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को, इस भवन को, इस आश्रम को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी। और आप सबको एक स्टोरी के बारे में पता ही होगा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए थे और उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत करी थी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसके बाद ये मंदिर और ये आश्रम इंटरनेशनल मीडिया में आ गया। तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। तो चलिए अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये है मेन एंट्री गेट बाबा नीम करोली जी के आश्रम का, मंदिर का। और इस पॉइंट के बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जस्ट अभी बाबा नीम करोली जी के अंदर दर्शन करके आया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो एनर्जी, जो वाइब्स जो मैंने सुन रखी थी वो यहाँ पे मुझे महसूस हुई और काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस जगह पे आने का। फाइनली आज मौका मिल गया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वो लगी कि वहाँ पे लोग पाठ कर रहे थे बैठ के, रैंडमली भी आ रहे थे। हनुमान चालीसा वहाँ पे दी जा रही थी, आपको पढ़ने की इच्छा हो बैठिए,
ध्यान करिए और उसके बाद वहाँ से आप दर्शन करिए बाबा जी के। मैंने भी वो चीज़ करी, बहुत मन को सुकून मिला। तो आप लोग कभी अगर नैनीताल तरफ आना हो तो कैची धाम के मंदिर में दर्शन करना, बाबा नीम करोली जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस मत करना, इस जगह ज़रूर आइए। नैनीताल के पास जो स्थित है कैची धाम, वहाँ पर देश विदेश से रोजाना कई श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ हफ्ते में आप कभी ना कभी अपनी अच्छी खासी भीड़ को लेकर जाना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ जाना चाहते हैं और अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। खासकर अगर बात करें पहाड़ी सड़कों की या पहाड़ी जो वाहन हैं, उनकी लंबी कतारें यहाँ पर दर्शन के लिए लग जाती हैं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब प्रशासन ने इस समस्या का समाधान के लिए जो शटल सेवा है उसे शुरू कर दिया है। जी हाँ, श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियों से निर्धारित जगह पर खड़े कर इस यात्रा को करना होगा और वो शटल जो यात्रा है उससे शटल बस कह लीजिए, उसके जरिए धाम तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। इससे क्षेत्र में जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी अब वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को राहत भी मिलेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 पार्किंग स्थान जो है उन्हें निर्धारित किया है। पहला जो है वो भीमताल मार्ग से आने वाले जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में भीमताल कार पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और वहीं दूसरी बात की जाए तो और इसके साथ ही जोतली कोट जो भवाली मार्ग से आने वाले वाहन हैं वो भवाली में ही कार पार्किंग सेवा उन्हें उपलब्ध रहेगी। जो बाईपास की बात करी जाए तो करीब 1.5 किलोमीटर वहां से कैची धाम रह जाता है। अब ये सेवा आम दिनों की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। और वहीं वीकेंड की बात की जाए क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है और इसके साथ ही त्योहारों पर सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक ये सेवा रहेगी। अब प्रशासन ने जो शटल सेवा के साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी नए नियम लागू किए हैं। वीकेंड और इसके साथ ही त्योहारों के समय में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भारी जो वाहन है उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में कम समय लगेगा और इसके साथ ही जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी उससे जूझना नहीं पड़ेगा और इसके साथ ही जो मंदिर मार्ग है वो सुगम रहेगा। वहीं नैनीताल पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो नए जो इंतजाम है उनके मुताबिक ही अपनी यात्रा का जो योजना है वो बनाए और पुलिस प्रशासन जो है उसका सहयोग करे। पुलिस और प्रशासन दीर्घकाल यातायात सुधार योजनाओं पर काम कर रही है ताकि कैची धाम जो जाने वाले लोग हैं और जो भक्त हैं उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। आपको बता दें गर्म पानी अल्मोड़ा की बात करी जाए, हल्द्वानी हाईवे जो है वहां पर कैची धाम क्षेत्र में जो जाम की समस्या है उसे कम करने का लाख प्रयास किया जा रहा है मगर वो कम नहीं हो रही। मंगलवार को भी नीम करोली धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया था और जिसकी वजह से हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति रही थी और जो आवाजाही थी वो बड़ी प्रभावित हुई थी। इसके साथ ही हाईवे की बात करें तो हाईवे पर जो आवाजाही कर रहे यात्री थे और उसके साथ ही पर्यटक वो जाम में कई घंटों तक फंसे रहे थे और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आप कैची धाम आप आराम से जा सकते हैं, बस आपको इन प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा।